दोस्तों न्यूज़ ब्लॉक के पार्ट सेकंड में आप सभी का स्वागत है। ये हमारा सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है क्योंकि इसमें हम ये जानने वाले हैं कि हमें न्यूज़ ब्लॉक किस टॉपिक के ऊपर बनाना चाहिए। अब ये वाला जो पार्ट है इसको जल्दबाजी में मत देखना। अगर आप जल्दबाजी में देखते हो तो आपकी एक गलती आपकी सारी मेहनत को खराब कर सकती है। आइए मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ क्यों हमारा ये वाला पार्ट सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मान लीजिए आपकी 10वीं की कक्षा पास हो गई, अब आपको +1 के अंदर एडमिशन लेना है। आपके बहुत सारे दोस्त कॉमर्स के अंदर जा रहे हैं लेकिन आपका इंटरेस्ट नॉन मेडिकल यानी साइंस के अंदर है। लेकिन आपने अपने दोस्त की देखा देखी बिना कोई रिसर्च किए आपने कॉमर्स में एडमिशन ले लिया। अब +1 +2 आपको कॉमर्स में ही करनी पड़ेगी क्योंकि आपका इंटरेस्ट नहीं है। तो आप पास तो कर लोगे लेकिन जितना बेहतर, जितना इंटरेस्ट, जितना बिना बोर हुए आप साइंस को पढ़ सकते थे और एक अच्छा फ्यूचर अपना साइंस में बना सकते थे, अब आप कॉमर्स में नहीं बना पाओगे। ऐसा बहुत सारे लोगों के साथ होता है। ऐसे ही बहुत सारे लोग क्या करते हैं, न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट तो कर लेते हैं लेकिन उसमें अपने पसंद के टॉपिक पे नहीं करते। इंटरनेट पे देखते हैं, वीडियोस देखते हैं कि फलाने ने इस टॉपिक पे बनाया तो मैं भी न्यूज़ ब्लॉग इसी टॉपिक पे बना लेता हूं। तो ये हमारी सबसे बड़ी गलती होती है। अगर एक इंसान न्यूज़ ब्लॉग पे 10 कैटेगरी पे काम कर रहा है तो हम भी 10 की 10 कैटेगरीज डाल लेते हैं, लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि वो जो इंसान है उसने टीम बिठाई हुई है, उसने राइटर्स बिठाए हुए हैं लिखाने के लिए। तो आपको करना क्या है, ये वाला वीडियो देखकर अपने टॉपिक को डिसाइड करना है। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है तो गलती से भी स्किप मत करना। तो आइए सबसे पहले टॉपिक डिसाइड करेंगे कैसे, उससे पहले आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताता हूं। ये कंसेप्ट है निच के ऊपर। निच क्या होता है, ब्लॉग निच का मतलब क्या होता है? निच हम बोलते हैं टॉपिक को, कि आपको किस टॉपिक पे ब्लॉग स्टार्ट करना है। जैसे कि आप लोग क्रिकेट के ऊपर कर रहे हो तो आपके ब्लॉग का टॉपिक हो गया, आपके न्यूज़ ब्लॉग का निच हो गया क्रिकेट, ठीक है। तो निशेष भी काफी तरह के होते हैं। ये कंसेप्ट है जो कि मैं आपको कंप्यूटर पे बताता हूं कि ये कंसेप्ट समझना क्यों जरूरी है। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने 3 चीजें देखो लिखी हुई हैं, मल्टी, ब्रॉड और माइक्रो निच। इसको आपको ध्यान से समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं मल्टी निच की। मल्टी निच क्या होता है? जैसे कि किसी ने न्यूज़ ब्लॉग बनाया, उसने टेक्नोलॉजी की न्यूज़ भी डाल रहा है, एंटरटेनमेंट की भी डाल रहा है, पॉलिटिकल भी डाल रहा है, स्पोर्ट्स भी डाल रहा है, हेल्थ से रिलेटेड भी डाल रहा है। मतलब सारी तरह की जो कैटेगरीज है, जो न्यूज़ होती हैं, वो सभी से रिलेटेड न्यूज़ डाल रहा है। तो हम उसको कहेंगे कि वो मल्टी निच में काम कर रहा है। मतलब उसकी जो न्यूज़ उसने बनाया, न्यूज़ ब्लॉग, उस पर बहुत सारी तरह की न्यूज़ वहाँ पे लोगों को पढ़ने को मिलेंगी। अब ये जो मल्टी निच होता है, इसके लिए क्या होता है, एक पर्सन इस पे काम नहीं कर सकता। सपोज करो पॉलिटिकल न्यूज़ 10-12 आई एक दिन में, ठीक है, स्पोर्ट्स की आई 10-12, ऐसे ही एंटरटेनमेंट की 10-12 आई, टेक की आई, तो आप टोटल देख लो 40-50 आर्टिकल हो गए। एक इंसान नहीं लिख पाएगा। तो ये टीम के लिए होता है, ठीक है। अगर आपके 4-5 लोगों की टीम है या 7-8 लोगों की है, सारे दोस्त मिलकर कर रहे हो, तो आप मल्टी निच पे न्यूज़ ब्लॉग बना सकते हो। इसके बाद आता है ब्रॉड। इसको ध्यान से समझना। ब्रॉड क्या होता है कि आपने सेलेक्ट किया कि मैं टेक्नोलॉजी से रिलेटेड न्यूज़ ब्लॉग बनाऊंगा। अब टेक के अंदर तो बहुत सारी तरह की न्यूज़ होंगी, जैसे मोबाइल से रिलेटेड, लैपटॉप से रिलेटेड, एआई से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो ये ब्रॉड कैटेगरी में आता है। जैसे कि एंटरटेनमेंट हो गया, आपने एंटरटेनमेंट सेलेक्ट किया। अब एंटरटेनमेंट में वेब सीरीज हो गई, मूवीज़ हो गई, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, तो ये क्या होगा, ब्रॉड कैटेगरी हो गई। मतलब कि आपने कैटेगरी तो एक सेलेक्ट कर ली लेकिन उसमें भी बहुत सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, तो उनको ब्रॉड कैटेगरी बोला जाता है, ठीक है। तो अगर आप सिंगल इंसान हो और आप एंटरटेनमेंट पे काम करते हो तो मान के चलना डेली के 15-20 आर्टिकल लिखने पड़ेंगे। लेकिन इससे भी आसान होता है माइक्रो, ठीक है। माइक्रो निच आप ब्लॉग बना सकते हो न्यूज़ से रिलेटेड। वो क्या होगा, जैसे कि आपने टेक सेलेक्ट किया, टेक में सिर्फ और सिर्फ एआई न्यूज़ के ऊपर आपने ब्लॉग बना लिया कि एआई से रिलेटेड जितनी न्यूज़ है मैं वो डालूंगा। आपने स्पोर्ट्स कैटेगरी चूज की, स्पोर्ट्स का माइक्रो निच क्या हो गया कि उसके अंदर भी ऐसे क्रिकेट होता है, फुटबॉल होता है, हॉकी होता है, आपने सिर्फ क्रिकेट की न्यूज़ डालनी है, तो ये माइक्रो हो गया। तो हमने क्या करना है, अगर आप सिंगल पर्सन न्यूज़ ब्लॉग पे काम करने वाले हो तो आपको माइक्रो न्यूज़ पे ही ब्लॉग बनाना है, ठीक है। आपको पूरी ना ब्रॉड कैटेगरी लेनी है ना मल्टी लेनी है। आपको एक कैटेगरी के अंदर से एक और कैटेगरी बनानी है। जैसे एंटरटेनमेंट में से माइक्रो क्या हो सकता है कि सिर्फ बॉलीवुड पे डालूंगा, सिर्फ वेब सीरीज पे डालूंगा। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आई होप सो आपको ये कंसेप्ट अब समझ आ गया है। अब आपको ये समझ आ चुका है माइक्रो निश क्या होता है, ब्रॉड निश क्या होता है, मल्टी निश क्या होता है। अब बारी आती है कि हमें किस टॉपिक के ऊपर न्यूज़ ब्लॉग बनाना चाहिए। ये भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता देता हूं। तो गाइस यहाँ पे हमारा जो सबसे पहला जो टॉपिक आता है वो आता है लोकल न्यूज़। अब लोकल न्यूज़ क्या होती है, आज के टाइम पे जो लोकल न्यूज़ के ब्लॉग हैं, लोकल न्यूज़ की जो वेबसाइट हैं बहुत चलती हैं। जैसे कि आप जिस भी शहर से हो, जैसे कि आप कुरुक्षेत्र, चंडीगढ़, दिल्ली, जहाँ से भी हो, आप उसके ऊपर ब्लॉग बनाओ। जैसे कि मैंने आपको दिखाया था रेवाड़ी न्यूज़, जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, ठीक है, वो रेवाड़ी डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड था। अब जहाँ से भी हो, कुरुक्षेत्र न्यूज़, ऐसे करके आप लोकल न्यूज़ कवर कर सकते हो, ठीक है। तो ये माइक्रो निच भी हो जाएगा कि आप एक स्टेट को पकड़ा हुआ है, वहीं से रिलेटेड
रिलेटेड न्यूज़ डाल रहे हो, तो लोकल न्यूज़ बहुत ज़्यादा चलती हैं, ठीक है। इसके साथ साथ आप एक इंस्टाग्राम पेज भी स्टार्ट कर सकते हो जहाँ पे आप लोकल न्यूज़ शेयर करोगे, तो पर्टिकुलर ब्लॉग से भी पैसा बनेगा, इंस्टाग्राम पे आपको उस शहर की स्पॉन्सरशिप मिलेंगी, वहाँ से भी पैसा बनेगा। तो लोकल न्यूज़ एक बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है आज के टाइम पे अगर आप न्यूज़ ब्लॉग स्टार्ट करने चाहते हो। उसके बाद दूसरा टेक से रिलेटेड कर सकते हो, और टेक में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, मोबाइल की न्यूज़ हो गई, एआई से रिलेटेड न्यूज़ हो गई, गेम्स की न्यूज़ हो गई। बहुत सारे लोगों को गेम्स खेलना पसंद है, कौन सी गेम कब लॉन्च हो रही है, ठीक है। बहुत सारी न्यूज़ आती हैं गेम से रिलेटेड, गैजेट से रिलेटेड, आप इसके ऊपर ब्लॉग बना सकते हो न्यूज़ का। इसके अलावा फाइनेंस न्यूज़ हो गई, जैसे स्टॉक मार्केट, सेविंग्स, पर्सनल फाइनेंस, म्यूचुअल फंड्स और की भी बहुत सारी स्कीम्स होती हैं, तो इनमें बहुत सारे न्यूज़ आते रहते हैं, इसके ऊपर आप ब्लॉग बना सकते हो। इसके बाद स्पोर्ट्स न्यूज़, स्पोर्ट्स में बहुत सारे गेम्स हैं जो कि इंडिया में और बाहर खेले जाते हैं। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, आप इंग्लिश ब्लॉग बना रहे हो, तो आप बास्केटबॉल और फुटबॉल पे बना सकते हो अगर आपको नॉलेज है, इसमें इंटरेस्ट है, क्योंकि विदेश में बहुत ज़्यादा लोग इसको देखते हैं और इस पर पैसा भी बहुत बनता है, ठीक है। तो स्पोर्ट्स में पूरा स्पोर्ट्स मत कवर करो, अगर आप अकेले हो तो इसमें से कोई छोटा सा पार्ट ले लो, छोटा सा कोई स्पोर्ट ले लो जिसमें आपको इंटरेस्ट है, उसकी न्यूज़। एंटरटेनमेंट न्यूज़ आप डाल सकते हो, इसमें वेब सीरीज़, बॉलीवुड, हॉलीवुड, टॉलीवुड, तमिल, बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, तो ये भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है न्यूज़ ब्लॉग के लिए, और इसको लोग बहुत अच्छा लगता है लोगों को पढ़ना, बहुत सारे लोग इसमें इंटरेस्ट भी लेते हैं। एंटरटेनमेंट न्यूज़ के ब्लॉग के साथ साथ आप फेसबुक और इंस्टाग्राम पे अपना पेज भी बना सकते हैं, वहाँ पे आप अच्छा खासा पैसा अर्न कर सकते हैं, दोनों चीज़ों को जोड़ के, वो मैं आपको आगे कोर्स में बताऊंगा। इसके बाद पॉलिटिकल न्यूज़ का भी बहुत लोगों में इंटरेस्ट होता है, आपको अच्छा लगता है अगर पॉलिटिकल न्यूज़ पढ़ना, तो आप इसके ऊपर न्यूज़ ब्लॉग बना सकते हो। इसके बाद लास्ट आता है हमारा सोशल मीडिया न्यूज़। सोशल मीडिया न्यूज़ भी आज के टाइम पे ट्रेंड में चल रहा है कि जो भी सोशल मीडिया पे इन्फ्लुएंसर्स हो गए, यूट्यूबर्स हो गए, उनसे रिलेटेड आप न्यूज़ यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो अपने ब्लॉग पे, और इसमें भी बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आता है, बहुत ज़्यादा लोग आते हैं, तो इसमें भी अच्छा खासा पैसा बन जाता है। इसके बाद नेक्स्ट आता है जॉब्स एंड करियर। जॉब्स एंड करियर आप नाम से ही सोच समझ सकते हो कि जो नई नई जॉब्स आ रही हैं, करियर से रिलेटेड न्यूज़ आ रही हैं, ये भी एक बहुत अच्छी कैटेगरी है उन लोगों के लिए जिनको इस फील्ड में इंटरेस्ट है। तो दोस्तों, अब सारी चीज़ें आप समझ चुके हो। अब लास्ट में एक क्वेश्चन बचता है कि चलो निश भी सेलेक्ट हो गया, उसके बाद क्वेश्चन बचता है कि हमें यूएसए न्यूज़ ब्लॉग बनाना चाहिए, इंडिया का बनाना चाहिए, या किसी और लैंग्वेज का। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ बता देता हूँ, प्रोसेस बिल्कुल सेम रहने वाला है। चाहे आप यूएसए के लिए बनाओ तो आपको इंग्लिश में न्यूज़ लिखनी पड़ेगी, ठीक है। जो भी टॉपिक आपका पसंदीदा है उसमें इंग्लिश में न्यूज़ लिखनी पड़ेगी। तो ये कोर्स सभी के लिए है, चाहे यूएसए वाला बनाना है, चाहे इंडिया वाला बनाना है, हिंदी वाला, मराठी वाला। तो आपको चूज करना है जो लैंग्वेज आपको आती है। अगर आप हिंदी अच्छी बोलते हो और लिखते हो तो हिंदी वाला बनाओ। अगर आपकी इंग्लिश अच्छी है, इंग्लिश अच्छा बोलते हो, अच्छा पढ़ लेते हो, तो आप इंग्लिश में कर सकते हो, वो आपकी चॉइस है। अगर आपको मराठी, तमिल, उर्दू, कुछ भी लैंग्वेज आती है, आप उसमें अपना ब्लॉग बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। फर्क इतना पड़ता है कि भाई अगर इंग्लिश में लिखते हैं, इंग्लिश आपकी अच्छी है, तो यूएसए से लोग पढ़ेंगे, बाहर की कंट्रीज के पढ़ेंगे, इंडिया में भी जो लोग इंग्लिश पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे, तो उसमें पैसा थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा बनता है, ठीक है। लेकिन हिंदी में और किसी लैंग्वेज में करते हैं तो वहां पे अगर ज्यादा लोग हमारे न्यूज को पढ़ेंगे तो हमारा पैसा भी बनता है। ऐसा नहीं है कि अगर सिर्फ इंग्लिश में ही पैसा बनता है, हाँ उसमें ज्यादा बनता है, लेकिन अदर किसी लैंग्वेज में लिखते हो और उसमें बहुत सारे लोग आपके ब्लॉग पे आके न्यूज पढ़ते हैं तो उसमें भी पैसा बनता है। तो कभी भी देखा देखी लालच में इंग्लिश में मत स्टार्ट करना कि यूएसए वाला स्टार्ट कर देंगे, आपको जो लैंग्वेज आती है उसी में स्टार्ट करना है। तो इस वीडियो में आपने क्या सीखा कि आपको न्यूज़ ब्लॉग किस टॉपिक पे बनाना है, मल्टी बनाना है या फिर ब्रॉड बनाना है या फिर माइक्रो बनाना है, ये आपको डिसाइड कर लेना है। किस लैंग्वेज में आपको लिखना है ये आपको इस वीडियो से डिसाइड कर लेना है। तो चलिए मिलता हूं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारी चीजें डिसाइड करो और फिर आगे की तैयारी करते हैं।